तो जी यूरोप में कोई कंट्री आपको पूछ नहीं रहा, लेकिन स्पेन है जो आपको सब कुछ देता है, मतलब कि टीआरसी कार्ड वगैरह रेजिडेंसी देता है और स्पेन की इमिग्रेशन ओपन है। लेकिन स्पेन आपको टीआरसी कार्ड देने के मौके तो देता है, लेकिन यहाँ की लाइफ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन सी चीज़ें बर्दाश्त करना पड़ सकती हैं। और इस वीडियो में जो लोग पहले से मौजूद हैं उनका तो बताने ही लगा हूँ, लेकिन जो नए नए लोग आना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है, क्योंकि यूके में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आईएलआर का, और जर्मनी फ्रांस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते, तो सारे लोग स्पेन में आना चाहते हैं। तो क्या सिस्टम है, स्टेप बाय स्टेप गाइड करने लगा हूँ। एनीवे, सबसे पहले अगर आप स्पेन में पहले से मौजूद हैं तो स्पेन ने बहुत ही अच्छा काम किया है कि अभी आपको कॉन्ट्रैक्ट भी बाय करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें एक मेरा बंदा कज़न भी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो यूके से स्पेन में आ गया था जून जुलाई 2025 में, और वो तो अपने मन में 2 ही साल लेके आया था, क्योंकि स्पेन में 2 साल आप लोग रहते हैं यहाँ पे और उसके बाद आप अपनी टीआरसी कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन स्पेन ने एक इतना अच्छा बम फोड़ दिया लोगों के ऊपर कि अगर आप यहाँ पे 6 महीने से रह रहे हैं, मतलब कि दिसंबर से पहले 2025 से पहले आप आ गए थे, तो आपको विदाउट कॉन्ट्रैक्ट ही आपको टीआरसी कार्ड आपका मिल जाएगा। ऑब्वियसली आपका पीसीसी रिक्वायर होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे कि मेरे कज़न ने अभी अपनी फ़ाइल वगैरह सबमिट कर दी हुई है, और ऐसे और ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने अपनी फ़ाइल सबमिट कर दी है, और अभी बहुत जल्दी लोगों की फ़ाइल एक्सेप्ट होना भी शुरू हो जाएगी, जैसे जैसे गवर्नमेंट आपके डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करेगी, और बाद में फिर आपको टीआरसी कार्ड देने का मरहला भी स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। लेकिन जो नए नए लोग अभी आना चाहते हैं, तो आप फिलहाल इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते। आपको 2 साल ही अपने माइंड में रख के आने हैं, जैसे कि मेरे कज़न ने रखे थे और इस जैसे हज़ारों लोगों ने रखे थे, ठीक है। हो सकता है कि स्पेन आप लोगों के लिए कोई कोई ना कोई प्रोग्राम, क्योंकि जब आप सिस्टम में इनरोल हो जाते हो ना, तो कोई ना कोई चीज़ आती ही रहती है। तो क्या पता कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नए लोगों को भी स्पेन दे दे कि हाँ भाई, आपको भी कॉन्ट्रैक्ट बाय करने की ज़रूरत नहीं। कॉन्ट्रैक्ट क्यों और किस टाइम बाय किया जाता था ये भी आपको बता दूं। और कॉन्ट्रैक्ट की जो फीस होती थी पहले, यहाँ के जो लोग हैं वो 8 से 10 हज़ार यूरो आपसे डिमांड करते हैं, और आपको देने ही पड़ते हैं, अदरवाइज़ आपको कॉन्ट्रैक्ट कोई देता ही नहीं है। तो अभी 8 से 10 हज़ार यूरो आपका सेफ हो गया। तो समझ लें, अभी आपने नया नया यहाँ पे आना है, तो आपको आते ही अपनी इम्पाद्रोनामेंटो करवानी है। इम्पाद्रोनामेंटो क्या आती है, आसान लफ्ज़ों में प्रूफ ऑफ एड्रेस। और ये काम आजकल इतना मुश्किल है कि आपकी सोच है। अगर आपको कोई एड्रेस नहीं मिलता तो आप किसी से रेड क्रॉस में भी जा सकती हो इम्पाद्रोनामेंटो करवाने के लिए। रेड क्रॉस में आपका टाइम तो थोड़ा ज़ाया होता है, लेकिन इसमें आपके पैसे थोड़े से कम लगते हैं। और अगर आपके पास पैसे हैं और आपका यहाँ पे कोई जानने वाला है ना, बार्सिलोना में, मैड्रिड में, या पूरे स्पेन में कहीं पे भी, तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर आजमाएं। क्यों? क्योंकि आप उसको पूछें क्या वो आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस दे सकता है। इसकी कोई कॉस्ट नहीं होती। ये भी लोग सवाल करते हैं कि यार इसकी तो कोई कॉस्ट नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती, लेकिन एड्रेस आपको कोई फ्री ऑफ कॉस्ट देता ही नहीं है। यहाँ पे एड्रेस देने की जो फीस लोग आपसे चार्ज करते हैं 1000-1500, ठीक है, और बाद में आपका नाम कटवा भी देते हैं। बात पैसों की भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे इंसानियत नहीं है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे आएंगे, आपको तब पता चलेगा कि यार यहाँ की लाइफ बहुत हार्ड है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो पुराने लोग हैं, इंडियन पाकिस्तानी, उनकी भूख ख़त्म ही नहीं हो रही। उनके पास अपार्टमेंट है और वो आप लोगों को प्रूफ ऑफ एड्रेस देने के चक्कर में आप लोगों से ठीक ठाक पैसे डिमांड करते हैं। और अगर आपका यहाँ पे कोई जानने वाला होता है, जैसे कि मेरी तो अभी फैमिली है, तो मैंने तो कुछ पे नहीं किया, तो अगर आपकी भी कोई फैमिली है तो आप प्लीज़ उस बंदे को ज़रूर आजमाएं। क्योंकि अगर उसने आपकी हेल्प कर दी तो मैं कहता हूँ वो उसका सबसे बड़ा एहसान होगा आपके ऊपर, वरना आपको 1000-1500 यूरो किसी एजेंट को देना होगा। एनीवे, अगर आपके पास यहाँ पे पैसे होते हैं तो स्पेन पूछता है कैसे हैं, मतलब कि आपका फिर कोई काम रुकता नहीं है यहाँ पे। ये हकीकत भी आपको सारी पता होनी चाहिए। तो जब आपकी इम्पाद्रोनामेंटो हो जाती है, और आजकल आपको सीता भी पहले लेना होता है, जो कि आपको आसानी से मिल जाता है। सीता मीन के अपॉइंटमेंट। तो समझ लें आपको एड्रेस एक मिल गया, आप उस बंदे के साथ जाएंगे गवर्नमेंट के ऑफिस में, ठीक है, कौंसल में जाएंगे, और आपने अपना जाके पासपोर्ट देना है। और पासपोर्ट जब आप दे देते हैं तो 5 मिनट का प्रोसेस होता है। वो बंदा आपका बायोडेटा अंदर सिस्टम में डाल देता है, जो वर्कर होती है गवर्नमेंट की, और आपको आपकी इम्पाद्रोनामेंटो का लेटर दे देती है कि हाँ भाई अभी आपने 2 साल यहीं पे रहना है। और बहुत ज़्यादा लोग अभी ये सवाल करते हैं कि इम्पाद्रोनामेंटो करवाने के बाद
क्या हम एग्जिट कर सकते हैं? यहाँ पे एजेंट लोग आप लोगों से बहुत धोखा करते हैं। वो आपको कह देते हैं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। सिंपल और बहुत आसान लॉ है कि वंस यू डन विद योर इम्पाद्रोनमेंटो यू कैन नॉट एग्जिट। आप एग्जिट नहीं कर सकते। आपने यहीं पे धक्के ठुड्डे खाने होते हैं 2 साल, अपने प्रूफ बनवाने होते हैं, तो ही आप स्पेन की रेजिडेंसी के लिए क्लेम कर सकते हैं। क्योंकि स्पेन का सिंपल सा लॉ है कि स्पेन आपको कहता है 2 साल आपने यहीं पे रहना है, यहीं पे आपने खाना पीना करना है, आपने अपना लाइब्रेरी कार्ड बनवाना है जो कि फ्री ऑफ कास्ट बनता है, आपने अपना मेडिकल कार्ड बनवाना है जो कि फ्री ऑफ कास्ट बनता है। जहाँ पे भी आपकी इम्पाद्रोनमेंटो होती है ना, वहीं से आपका ये लाइब्रेरी कार्ड भी बन जाता है। आसपास बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी ऑफिसेज होते हैं, और जो मेडिकल कार्ड होता है वो भी अगर आज अप्लाई करते हैं तो इट विल टेक्स मे बी 1.5 मंथ, कभी कभी 2 महीने भी लग जाते हैं। तो वो उसी एड्रेस पे आपके जाता है जो आपने इम्पाद्रोनमेंटो के लिए यूज़ किया होता है। तो ये मेडिकल कार्ड भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ये आपका एक बहुत बड़ा प्रूफ होता है। और बाद में आप यहाँ की लैंग्वेज भी सीखें, कल्चर भी सीखें, क्योंकि स्पेन का टीआरसी कार्ड लेने का मतलब ही ये है कि स्पेन आपको कहता है यहाँ का कल्चर सीखो, यहाँ की लैंग्वेज सीखो, और 2 साल बाद अपनी रेजिडेंसी अप्लाई करो। तो बस यही स्पेन में रेजिडेंसी हासिल करने का एक बहुत ही सुनहरा मौका है। लेकिन यहाँ पे जॉब नहीं आसानी से मिलती, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग यूके से आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग जर्मनी फ्रांस से आ रहे हैं। तो ये सारी हकीकत आपको पता होनी चाहिए। स्पेन आपको नो डाउट के टीआरसी कार्ड देगा, लेकिन लाइफ यहाँ की बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन आप जहाँ भी किसी भी कंट्री में जाते हैं तो लाइफ तो यार आपको अपना कंफर्टेबल जोन तो छोड़ना ही होता है। मैंने भी छोड़ा था, और हर एक बंदे को आप अपने कंफर्टेबल जोन से निकलना होगा, तो अब भी आप कामयाब हो सकते हैं। और जब आपको स्पेन की रेजिडेंसी मिलती है तो आप अपने होम कंट्री भी जा सकते हैं, और आप पूरे शेंजन में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। और जब आप जॉब कर रहे होते हैं, 2 से 3 महीने की आपके पास सैलरी स्लिप होती है, तो अगर आप यूके का भी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो भी आपको स्पेन की टीआरसी कार्ड के ऊपर मिल जाता है। और आपको एक और चीज़ भी मैं बता दूं कि स्पेन की टीआरसी कार्ड के और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। आप के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें खुल जाती हैं। बस थोड़ी सी लाइफ हार्ड है, वो भी स्टार्टिंग की। अगर आपने वो बर्दाश्त कर ली तो स्पेन की टीआरसी कार्ड लेने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता। एक चीज़ मैं आपको और गाइड कर दूं कि जब आप यहाँ पे आते हैं तो आप एग्रीकल्चर में भी जॉब तलाश कर सकते हैं। अगर आपकी हाईली प्रोफाइल है, मतलब कि आप कोई इंजीनियर हो, आईटी से रिलेटेड आपकी फ़ाइल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो स्टूडेंट लोग हैं ना, वो यूके से यहाँ पे स्पेन में आ रहे हैं और बाद में कहते हैं कि यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही। बहुत ज़्यादा तंगी होती है लोगों को, ठीक है। तो अगर आप यही माइंड सेट लेके आएंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। आपको जो सी भी जॉब मिलती है ना, आपने वो करनी है। अगर आपको कोई देसी बंदा रख लेता है कोई मोबाइल शॉप पे, कोई मिनी मर्कादो पे, तो वो आपको 700 से 800 यूरो ही देता है पूरे महीने का, और आपसे 12-12 घंटे काम लेता है। तो ये सारी वो हकीकत थी जो सोशल मीडिया पे आपको कम ही देखने में मिलती है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है क्योंकि आप लोग बहुत प्यार देते हो, ताकि मैं आपको सारी रियलिटी बताऊं जो यहाँ पे लोगों के साथ होती है। तो अगर आप लोग अपना माइंड सेट करके आते हो तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होती, और दिल को थोड़ा सा मजबूत करके आएँ। और मम्मी डैडी बच्चे हो अगर आप यहाँ पे, तो फिर आपको मैं स्पेन बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता। बाकी एक चीज़ मैं आपको कह दूँ, स्पेन की अगर आपको रेजिडेंसी मिल जाए ना, एक हाथ में 1 करोड़ रुपया हो और एक साथ में स्पेन की रेजिडेंसी हो, तो मैं यही चुनूंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वर्थी होती है। और स्पेन में जब आपके पास टीआरसी कार्ड, यहाँ की रेजिडेंसी आ जाती है, तो आपको आसानी से जॉब भी मिल जाती है। आपको आराम से 1400 यूरो की जॉब मिल जाती है। कुछ लोग तो अपना बिजनेस भी कर रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें फिर आपको बाद में मिलती हैं। बस आपके पहले 1 से 6 महीने आपके मुश्किल होते हैं, और 6 महीने में आपकी सेटिंग बन जाती है, आपको जॉब भी मिल सकती है, आपकी इम्पाद्रोनमेंटो का सिस्टम भी चल रहा होता है। तो आपको एक होप रहती है कि हर एक गुजरते दिन के साथ आप स्पेन की रेजिडेंसी के करीब जा रहे हो। तो यही वो सारी हकीकत थी जो आपको पता होना चाहिए। और सबसे एक बड़ी मेन चीज़, अगर आप फैमिली के साथ यहाँ पे आना चाहते हैं तो अकामोडेशन मिलना एक बहुत ही बिग चैलेंज है। अकामोडेशन तो आजकल सिंगल लोगों को भी नहीं मिलती। हम लोग बॉयज़ का क्या है कि हम तो यार रोड पे भी सो लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारे साथ हमारी वाइफ है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, तो फिर लाइफ थोड़ी और ज़्यादा हार्ड हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास बजट बहुत ज़्यादा है तो फिर आप स्पेन में आ सकते हैं, और स्पेन में आके अपनी टीआरसी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप मिडिल क्लास हैं तो आपको अपना दिल को ज़रा मजबूत बना के आना है, तो आप कामयाबी हर हाल में पा लेंगे।
हर एक इंसान कामयाब होगा अगर आप पूरा माइंडसेट लेके यहाँ पे आएंगे। बाकी होप कि मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे गाइड कर दी हैं। अगर फिर भी मैं कुछ मिस कर गया हूँ या स्किप कर गया हूँ, यहाँ पे भी आपके माइंड में कोई ऐसी चीज़ है जो मैं बोल नहीं पाया, तो आप कमेंट्स लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा मैं उसी टॉपिक के ऊपर या तो वीडियो बना दूँ या फिर मैं आपको कमेंट्स का रिप्लाई दे दूँ। बाकी आई लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस, मुझे तो ग्रासिया।